इवनिंग स्टूडेंट, आज हम कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सभी को कूलॉम्स लॉ का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। और कूलॉम्स लॉ जो हमारा है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो आज उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना है सभी को, और कैलकुलेशन आप सभी को करना है अपना अपना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है 2 पॉइंट चार्जेस टू माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम placed at a distance 3 centimeter apart। 2 पॉइंट चार्जेस को 3 सेंटीमीटर अपार्ट में रखा गया है। उसके बाद टू फाइंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। दोनों चार्ज कितना फोर्स एक्ट करते हैं ये हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर अपार्ट। समझ में आ रहा है। तो यदि हम देखें यहाँ पे इसका सलूशन, 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 पावर -6। Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 पावर -6। Q2 कितना है 4 माइक्रोकूलम में 4 इंटू 10 पावर -6 कूलम, माइक्रो मतलब 10 पावर -6। अब दोनों के बीच का गैप कितना दिया है आपको, R दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए, सारी यूनिट मीटर में हमेशा सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हो जाएगा। 100 को 10 पावर -2 ले जाएंगे ऊपर, तो ये मीटर में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ चले, यदि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ चलते हैं, फार्मूला सभी को याद है, F इक्वल टू कितना होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है न्यूमेरिकल 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब क्या करेंगे 9 इंटू 10 पावर 9 के की वैल्यू है, Q1 कितना है 2 इंटू 10 पावर -6, Q2 कितना है 4 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई R कितना है 3 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर, 3 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। क्लियर है। कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए। 9 इंटू 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई अलग करने 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू, यहाँ देखिए 10 पावर 9 है और यहाँ 10 पावर -6 10 पावर -6 कितना हो जाएगा 10 पावर -12 हो जाएगा। तो 10 पावर 9 में 10 पावर -12 हो जाएगा, तो 10 पावर -3 बचेगा। कितना बचेगा 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 10 पावर -2 का स्क्वायर मतलब 2 में 2 का मल्टीप्लाई, पावर में मल्टीप्लाई होता है जब स्क्वायर होता है। तो 2 जा 4 कितना हो जाएगा 10 पावर -4। क्लियर है सभी को।
9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 10 पावर -3 से 10 पावर -3 कैंसिल, एक 10 पावर -1 बचेगा। कितना बचेगा? 10 पावर -1 ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 10 पावर +1, ठीक है, क्योंकि माइनस है नीचे। तो 2 4 जा 8 × 10, फोर्स कितना हो जाएगा? देखिए 8 × 10 मतलब 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का फोर्स आपका लगेगा। क्लियर है सभी को? कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा? 80 न्यूटन का। फोर्स का नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा फोर्स का? कोई आपसे पूछे नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? क्योंकि यहाँ लाइट चार्जेस दिख रहे हैं। चार्जेस कैसे हैं? लाइट चार्जेस हैं, तो फोर्स का नेचर क्या होगा? रिपल्सिव नेचर हो जाएगा। आपको रिपल्सिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स का नेचर कैसा होगा भाई? ऐसा लिखना आपको। क्वेश्चन में यदि पूछा जाए फोर्स का नेचर क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि लाइट चार्जेस हैं तो रिपल्सिव नेचर होगा, और अनलाइट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव होगा। क्लियर है सभी को? यहाँ तक पूरा लिखिए अच्छे से। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ध्यान से देखिए, बात मत करिए पीछे। 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। इसमें मैंने क्या कर दिया? -4 कर दिया। 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम placed at distance 3 centimeter apart. Okay, to find force acting between them. अब मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, केवल और केवल एक चार्ज की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। कोई और चेंज किया क्या? मैंने इसका वैल्यू भी बदल सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बदला कि आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या चेंज आएगा ये ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 2 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस बिटवीन देम सेम है। बातें मत करो, यहाँ ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फार्मूला भी सेम है, K/Q1Q2/r²। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए K की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, Q1Q2/r²। अब हमें ध्यान रखना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 4 माइक्रोकूलम पॉजिटिव था। इस बार कितना है? -4। क्या चेंज आएगा यहाँ? यहाँ क्या चेंज आएगा? हाँ, -4 आएगा कि नहीं? जो लोग मेरे से पढ़े हैं वो बोलेंगे कि नहीं आएगा, जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं वो बोलेंगे आएगा। ध्यान से समझिए, ये अनलाइट चार्जेस हैं। अनलाइट चार्जेस हो या लाइट चार्जेस हो, यदि लाइट चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड जितना होगा, अनलाइट चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। ओनली डिफरेंस क्या होगा? नेचर। फोर्स का नेचर बदल जाएगा, बाकी सेम आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ माइनस साइन होने से यहाँ माइनस साइन नहीं रखना है, सेम क्वेश्चन रहेगा, आंसर सेम होगा, बस रिपल्सन की जगह पे अट्रैक्शन हो जाएगा। आंसर सेम है, माइनस नहीं रखिएगा। कई बच्चे यही गलती करते हैं, माइनस रख देते हैं। लाइट चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जितना होगा, जितना चार्ज होगा, यदि वो लाइट है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं ना कूलॉम्स लॉ से, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा,
फोर्स का मैग्नीट्यूड, यदि हम डेफिनेशन की बात करें कूलॉम्स लॉ के, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन मैग्नीट्यूड। सीधा सीधा मैंने लिखाया है इन मैग्नीट्यूड, मतलब चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहाँ पे Q1 Q2 को हमेशा पॉजिटिव लेना है। क्लियर है सभी को? तो न्यूमेरिकल में बस इतना ध्यान देना है कि साइन क्या है चार्ज का। जब दोनों पॉजिटिव है तो नेचर रिपल्सिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तब भी रिपल्सिव होगा। साइन नहीं लेना यहाँ पे, क्योंकि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं आता। ये तीसरा चार्ज भी यदि बीच में कहीं रख जाए तो जो मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्स का है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तीसरे चार्ज के कारण। हाँ, चेंज होगा तो फोर्स का रिजल्टेंट चेंज होगा, नेट फोर्स चेंज होगा, लेकिन दो चार्ज के कारण जितना फोर्स आएगा, यदि मैं तीसरा चार्ज यहाँ पे रख दूं तो जितना इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है तो कभी चेंज नहीं आएगा। क्या चेंज आएगा? इस चार्ज के कारण इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ और आगे आने वाले समय में क्वेश्चन बन जाएगा। क्या दो चार्ज के पास एक तीसरा चार्ज रखने पर उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो। इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आंसर पूरा लिखिए, फिर से यही क्वेश्चन लिखिए और सेम आंसर लिखिए और नेचर अट्रैक्शन लिखिए। क्लियर हो गया है? किसी के मन में क्वेश्चन हो तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है +9e एंड +e, दो चार्जेस यहाँ पे हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। +9e एंड +e, 2 पॉइंट चार्जेस are placed 8 meter apart. 8 मीटर अपार्ट में प्लेस्ड है। +9e एंड +e के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। To find the position of third charge Q which is placed, to find the position of third charge Q in which the charge in equilibrium चार्ज Q की वह पोजीशन बतानी है जहाँ पे आपका चार्ज Q इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। वो पोजीशन आपको बताना है। +9e और +e के 2 पॉइंट चार्ज हैं जो एक दूसरे से 8 मीटर दूरी पे रखे हैं। एक तीसरा चार्ज हम लाते हैं और वो तीसरा चार्ज Q जो इक्विलिब्रियम में है उसकी क्या पोजीशन होगी ये आपको बताना है। उसकी पोजीशन क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमारे पास क्या है, हम इसको शुरू करते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, 9e का और +e का, दोनों लाइव चार्जेस हैं और दोनों के बीच का गैप कितना है? 8 मीटर। ये हमने बना दिया। अब न्यूमेरिकल ये कहता है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q।
तीसरे चार्ज Q की पोजीशन बताओ इन विच द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, जहां पर चार्ज इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा या दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब जो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है वो ध्यान दीजिए। एक चीज याद रखना, जब कभी लाइट चार्जेस हो, क्या बोल रहे हैं समझिएगा, जब कभी लाइट चार्जेस हो तो उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा उनके बीच में होगा, बाहर होगा। हाँ, बाहर होगा, याद रखना है। जब कभी लाइट चार्जेस हो तो उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा उन दोनों से बाहर होगा, और यदि अनलाइट है तो फिर वो बीचों बीच नहीं रहेगा। मिड में तब रहेगा जब दोनों चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, और मिड में तब नहीं रहेगा जब दोनों चार्ज की वैल्यू अलग अलग है। यदि यहाँ प्लस ई और प्लस ई होता या माइनस ई होता तो बीचों बीच आ जाता, सीधा बोल देते 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ एक चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, एक चार्ज की वैल्यू कम है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो इस चार्ज को ये ज़्यादा दूर फेंकेगा, और इसका तो कम है ना। ऐसे ही अभी हम मानते हैं कि इसका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे पी पॉइंट, यहाँ से x डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस मान लो, प्लस इसे x डिस्टेंस दूर कौन सा चार्ज है, थर्ड चार्ज, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, समझ में आया क्या? थर्ड चार्ज की पोजीशन आपको अपने से मानना है, और यदि लाइट चार्जेस है तो उसको हमेशा बाहर की ओर मानिए, अनलाइट है तो इसमें बीच में कहीं भी मान सकते हैं। अनलाइट के लिए आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, पहले लाइट समझ लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्लस इससे x डिस्टेंस, और यदि हम आपसे पूछें कि प्लस 9 से कितनी डिस्टेंस पे क्यू है, ये प्लस, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, प्लस 9e से इस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स और प्लस ई से क्यू पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा तभी तो हम बोलेंगे क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और यदि बराबर है तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, न इधर जाएगा न इधर जाएगा, एक जगह रुक जाएगा। इस चार्ज पे ये दोनों चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे, हाँ ये वाला कम लगा रहा है, ये ज्यादा बड़ा चार्ज है तो ये ज्यादा दूर तक लगाएगा, ये छोटा चार्ज है तो ये कम दूर तक लगाएगा, तो इससे इसकी ज्यादा दूरी होगी। नॉर्मल समझना है आपको, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसकी कम वैल्यू है उसका कम होगा, यहाँ से दिख भी रहा है। तो इसलिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है, थर्ड चार्ज, ये प्लस ई के तरफ है, यहाँ से बहुत दूर है, किसके पास है। और यदि मान लो कि इसको मैं 9e कर दूं और इसको ई कर दूं, तो फिर आप इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं मिलेगा, इधर मिल जाएगा, समझ रहे। तो लाइट चार्जेस है तो इक्विलिब्रियम या तो इस चार्ज के इधर मिलेगा या तो इस चार्ज के इधर मिलेगा, याद रखिएगा। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। अब ये मैं x की पोजीशन निकालने जा रहा हूँ कि प्लस ई से कितनी दूर पे ये पॉइंट मिलेगा आपको, क्यों ये पोजीशन निकालना है। फाइंड द पोजीशन मतलब डिस्टेंस, ये x की वैल्यू मुझे निकालना है। अभी मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस दूर कोई चार्ज q है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अभी हमने ऐसा मान लिया है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े।
तो ध्यान से देखिए, ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन कूलॉम्स लॉ लगा दे। कूलॉम्स लॉ क्या लगाएंगे, 1 या के लिखता ए Q1, Q1 क्या होगा 9E, Q2 क्या होगा Q डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 प्लस x का होल स्क्वायर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या लगा दिया मैंने, कूलॉम्स लॉ इक्वल टू इस चार्ज और इस Q के बीच लगने वाला फोर्स। तो क्या लिखूंगा, के Q1 की जगह E, Q2 की जगह Q डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर। क्लियर है। 9E और Q के बीच लगने वाला फोर्स E और Q के बीच लगने वाले फोर्स के इक्वल जहाँ पे होगा वही Q चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा। ये धक्का दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो जहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा वहीं पे वो रुक जाएगा कि नहीं। मान लो ये धक्का दे रहा है और ये भी दे रहा है, एक ऐसी पोजीशन आ रही, ये नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा। दोनों देते रहेंगे, एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बराबर। अब इस Q को ना तो ये फोर्स लगा पाएगा ना ये, अब वही रुक जाएगा, वही जगह मिलेगी जहाँ पे इसका और इसका फोर्स इक्वल है। मैंने वही किया, समझ में आ गया ये लाइन समझ में आई। कोई डाउट है किसी को? आप जो कटे काट दीजिए, जैसे कि E से D, Q से Q, क्या बचा, यहाँ 9 बचा, 9/8 प्लस x होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बचा 1/स्क्वायर, इतना ही बचा ना। तो और कुछ बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9x स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको हम 3x लिख दें, 8 प्लस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। बोलिए 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3x कितना आ जाएगा, 3x प्लस माइनस 8 प्लस x, 8 प्लस 3x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है ना, याद है, प्लस माइनस 8 प्लस x। अब इसे हम सॉल्व कर लें, यहाँ पर लिख दीजिए जल्दी से। अब यहाँ से देखिए, पॉजिटिव साइन ले लें, पॉजिटिव साइन के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 प्लस x, x इधर ला लो, 3x माइनस x इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 मीटर, तो ये 4 मीटर, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया, 4 मीटर। और निगेटिव ले लें, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव प्लस भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, प्लस भी, पॉजिटिव को माइनस भी निगेटिव शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ माइनस लेंगे तो कितना बचेगा, 3x माइनस 8 प्लस x, ये 3x इधर माइनस x हो जाएगा तो इधर आएगा, प्लस x इक्वल टू माइनस 8, कितना हो जाएगा ये, और x इक्वल टू माइनस 8 ना, सही है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू -2 मीटर। और x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -2। विच इज करेक्ट। जो
डिस्टेंस आपके सामने है, क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? कौन सा गलत है? -2 क्यों? x इक्वल टू, आपने यहाँ से इसको मान लिया। अब ध्यान से देखिए, यदि इसमें हम x की वैल्यू रखें 8 प्लस x में कितना आएगा? -6। मतलब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इधर मिल रहा जो इम्पॉसिबल है। x इक्वल टू 4 कहाँ मिल रहा? प्लस e से आगे 4 मीटर जो हमारा है ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। क्यों? और ये रॉन्ग है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो चार्ज से हमेशा बाहर मिलेगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 8 मीटर है ना। अब बाहर जो मैंने x लिया है वो यहाँ से लिया, तो ये 4 मीटर मतलब इसके बाहर ही जाएगा, और -4 मीटर मतलब इसके अंदर आ जाएगा। जब अंदर आएगा तो इसके बीच में कहीं हो जाएगा, जो इम्पॉसिबल है कि नहीं। तो 9e से कितनी दूरी पे मिलेगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम? 9e चार्ज से कितनी दूरी पे मिलेगा? 8 प्लस 4, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम 9e is 8 plus 4 equal to 12 मीटर। कितना हो गया? मतलब 9e चार्ज से 12 मीटर दूर आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा, और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम प्लस e is 4 मीटर। x के बराबर है सीधा सीधा। 9e से 12 मीटर दूर और प्लस e से 4 मीटर दूर पे हमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, दोनों चार्ज के कारण। कहने का मतलब 9e से 12 मीटर दूर पे वो फोर्स जितना लग रहा है उतना ही फोर्स प्लस e द्वारा 4 मीटर दूर लग रहा है। जितना फोर्स ये वाला यहाँ पे लगा पा रहा है उतना ही फोर्स प्लस e वाला यहाँ पे लगा है। क्लियर है सभी को? अब थोड़ा सा चेंज करेंगे इसी क्वेश्चन में, उसको पूरा लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको -e कर देते हैं। +9e and -e, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड 8 मीटर अपार्ट, सेम डिस्टेंस ले लेते हैं। सभी लोग ट्राई करिए और सॉल्व करके बताइए। अब यहाँ से एक चीज याद रखना है, अनलाइक चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं? अनलाइक चार्जेस, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन मिलेगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन मिलेगा। तो हम कहीं यहाँ मान लें थर्ड चार्ज Q, और इसको 9e से x डिस्टेंस दूर मान लेता हूँ, कहीं से भी मान सकते हैं। तो हमारे पास जो 9e का चार्ज था वहां से x डिस्टेंस दूर Q पॉइंट हमने लिया है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बनाइए, नीचे मत लिखिएगा अभी। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है चेंज हो गए हैं, ये 9e और ये -e हो गया है, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया है, 9e से x डिस्टेंस दूर कहीं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मान लिया है, कंसीडर कर लिया, और इसकी डिस्टेंस 8 मीटर है। अब क्या चेंज आएगा देखिए क्वेश्चन में, 9e और Q के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा कि 9e × Q अपान दोनों के बीच का गैप x² हो जाएगा। तो 8 + x था वो कितना हो जाएगा? x², और फिर
P और Q के बीच में लगने वाला फोर्स KEQ बाई, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी 8 है, 8 माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स का होल। क्लियर है सभी को। अब आपको ये इक्वेशन के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर Q इंटू P बाई 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा चेंज होगा इक्वेशन, 9 इंटू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसको हम 3 इंटू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, देखिए पहले तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, क्या बन जाएगा प्लस माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक लिखिए सभी लोग। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव साइन ले लें, पॉजिटिव साइन में क्या आएगा 3 इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 माइनस 3x इक्वल टू एक्स, इसको उधर भेज दें 24 इक्वल टू एक्स प्लस 3x, 24 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 6 मीटर आ गया आपका x। ठीक है, नेगेटिव साइन ले लें, नेगेटिव साइन पे देते हैं 3 इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, 24 माइनस 3x इक्वल टू माइनस एक्स, 24 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3x, 24 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12 मीटर। कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 12 मीटर। अब ध्यान से देखें इसमें से आंसर कौन सा सही होगा, 9 से x डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच का गैप 8 मीटर है, 8 मीटर से ज्यादा तो होगा नहीं, है ना। तो इनमें से आंसर हो जाएगा 6 मीटर करेक्ट आंसर। 12 मीटर है वो बाहर आ जाएगा, वो संभव नहीं है, मीडियम पॉइंट बीच में मिलेगा, इसलिए आंसर हमारा 6 मीटर। तो जब भी ये क्वेश्चन पेपर में यदि आता है तो आंसर दोनों रहेंगे, 6 मीटर भी रहेगा 12 मीटर भी रहेगा। तो आपको दिमाग थोड़ा सा यूज करना है कि सही कौन सा है, ठीक उसी में करना है, ये नहीं कि पता चला उसमें 12 में कर दिया ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। क्लियर है सभी को। आज इतना ही काम करते हैं। थैंक यू।